अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दाएं जानिब मुंह करके सोने से ड्रावने ख्वाब आने से महफूज रहा जा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे लोग दाखिल होंगे जिनके दिल चुड़ियों की तरह नर्म होंगे। प्याज का रस सर पर लगाएं, बाल कभी सफ़ेद नहीं होंगे। नाश्ता ना करने की आदत जल्दी बुढ़ापा लाता है। रोज़ाना सुबह 3 बार सूरह फलक पढ़ लें, कभी किसी किस्म का जादू असर नहीं करता। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि माफ़ कर देने से अल्लाह ताला इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाता है। खौफ दिल को कमज़ोर कर देता है, गमगीन रहना मैदे को कमज़ोर कर देती है। एक तहकीक में मालूम हुआ है कि अमरूद में मौजूद मॉलिक्यूल जिगर से मुतल्लिका कैंसर से लड़ने में मदद फराहम कर सकता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी मुसलमान को ऐसी जगह जलील करेगा जहाँ उसकी इज्जत की जाती है, तो अल्लाह उसे ऐसी जगह जलील करेगा जहाँ उसे अल्लाह की मदद की ज़रूरत हो। शिमला मिर्च नज़र तेज करने के लिए नहायत मुफीद है और ये कैलोरीज जलाती है। सुबह के वक्त की धूप लेने से मूड अच्छा रहता है, दिमाग की ग्रोथ बढ़ती है और जिस्म में विटामिन डी की कमी पूरी होती है। सख्त चाय पीने से पेट की चर्बी कंट्रोल में रहेगी। ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से गले का इन्फेक्शन हो जाता है। मुहद्दिसीन ने रिवायत किया है कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हा एक दिन मदीने में लोगों के लिए खाने के दस्तरखान लगा रहे थे। उन्होंने एक शख्स को बाएं हाथ से खाते हुए देखा तो पीछे से आकर कहा, ए अब्दुल्ला, दाएं हाथ से खाओ। उस शख्स ने जवाब दिया, मेरा दायां हाथ मसरूफ है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने दोबारा यही बात कही। उस शख्स ने फिर वही जवाब दिया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हा ने पूछा, उसे क्या मसरूफियत है? तो उसने जवाब दिया, ये हाथ जख्मी हुआ था, अब हरकत नहीं करता। ये सुनकर उमर रज़ियल्लाहु अन्हा उसके पास बैठ गए और रोने लगे और सवालात करने लगे, तुझे वज़ू कौन कराता है? तेरे कपड़े कौन धोता है? तेरा सर कौन धोता है? और हर सवाल के साथ उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर उन्होंने उसके लिए एक खादिम, एक सवारी और खाने का बंदोबस्त किया और इससे माजरत करने लगे कि उन्होंने नादानिस्ता तौर पर ऐसी बात कह दी जो उसे तकलीफ दे गई। सब्जियों का एक अहम हिस्सा फाइबर होता है जो हाजमे की सेहत बेहतर बनाता है, आंतों में खलियात के राब्ते को कम करता है और मुमकिना तौर पर आंतों के कैंसर के खतरे को कम करने में मदद करता है। औरतों में सबसे अच्छी औरत वो है जिसे उसका शौहर देखे तो खुश हो जाए। मूली कम कैलोरीज वाली सब्जी है। इसका इस्तेमाल मैदे और आंतों के लिए बेहतरीन है क्योंकि इसमें फाइबर ज़्यादा होता है जो हाजमे को मुनज़्ज़म करने में मदद करता है और आंतों की सेहत को फ़रोग़ देता है। मूली में सिलिकॉन होता है जो आंतों की हरकत, हड्डियों की मजबूती, जल्द, बालों और नाखूनों के मसाइल को हल करने के लिए एक नायाब लेकिन ज़रूरी अंसर है। मूली खाने से भूख भी कम लगती है, इसलिए ये उन अफराद के लिए एक मौसर इंतखाब है जो वज़न कम करना चाहते हैं। तहकीक के मुताबिक मूली में कैल्शियम और विटामिन सी की आला मिकदार होती है जो हड्डियों की सेहत, बालों और जिल्द की कुदरती खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है। इसके अलावा ये ग़िज़ाई अज्जा मुदाफ़ाती निज़ाम को भी मज़बूत बनाते हैं और वायरल इन्फेक्शन के खतरे को कम करते हैं। सफ़ेद चावल पॉलिश होने की वजह से उनमें फाइबर और कई ग़िज़ाई अज्जा कम हो जाते हैं। यह हज़म जल्दी हो जाता है मगर शुगर लेवल तेज़ी से बढ़ाता है। बासमती चावल ज़्यादा खुशबूदार और लंबे दाने वाले चावल होते हैं। ये चावल सफ़ेद और ब्राउन दोनों शक्लों में दस्तयाब होते हैं। दूसरे सफ़ेद चावल के मुकाबले में उनमें शुगर की मिकदार भी कम होती है, यानी शुगर के मरीजों के लिए निस्बतन बेहतर है। मूली मैदे और आंतों की सेहत को बरकरार रखने के लिए मुफीद है। किसी शख्स का शुक्रिया अदा करना चाहो तो कहो जज़ाकल्लाह। दोस्त या मेहमान को रुखसत करना हो तो कहो फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह के नाम पर कुछ हदिया करो तो कहो फ़ी सबीलिल्लाह। अगर गलती पर निदामत महसूस हो तो कहो अस्तगफिरुल्लाह। जिसको ज़्यादा गुस्सा आए वो 8 घंटे की नींद पूरी करे, गुस्से में कमी आएगी। बच्चा बोलने में ताख़ीर कर रहा हो तो अंडे उबालने वाला पानी उसे पिलाएं, बच्चा जल्दी बोलने लग जाएगा। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मुसलसल तनाव ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। मुराक़बा, योगा या गहरी सांस लेने से ज़हनी सुकून फराहम करके ब्लड प्रेशर को कम करने में मददगार साबित हो सकती है।
मोटापा हाई ब्लड प्रेशर के खतरे को दुगना कर देता है। मुनासिब ग़िज़ा और वर्जिश के साथ सेहतमंद वज़न बरकरार रखना दिल की बीमारियों से बचाव का मौसर तरीका है। जिस्म में पानी की कमी ब्लड प्रेशर पर असर डाल सकती है। दिन भर मुनासिब मिक़दार में पानी पीना दिल की सेहत के लिए ज़रूरी है। अच्छे रिश्ते ज़हनी दबाव को कम करते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर भी काबू में रहता है। बहुत ज़्यादा दुबला होना, ज़्यादा वज़न या हल्के दर्जे के मोटापे की निस्बत ज़्यादा जानलेवा हो सकता है, और तहक़ीक़ीन इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि मोटापे से तंदुरुस्त होना मुमकिन है। खाने के दौरान या सोने से पहले फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। तहक़ीक़ से पता चलता है कि कुछ वक्त फ़ोन के बगैर गुजारने से तनाव कम होता है और सेहत बेहतर होती है। बच्चा मुसलसल रोता हो तो उसका रूहानी और जिस्मानी इलाज। अगर बच्चा मुसलसल रोता हो तो दर्ज-झील तरीके से रूहानी और जिस्मानी इलाज किया जा सकता है। ज़िल में दी गई आयात पढ़कर दम करें। फातिहा शरीफ 1 बार, कुल हुवल्लाहु अहद 1 बार, सूरह फलक और नास 1-1 बार। बच्चा अमूमन कान में दर्द या पेट में मरोड़ उठने से रोता है, हत्ता कि सारी रात पूरे घर को परेशानी होती है। इसलिए कान को इंतहाई एहतियात से मसलें, थोड़ा दबाएं। घर में डाई गैस के कतरे होना चाहिए। जैसे ही बच्चा आदत से हटकर रोना शुरू करे, डाई गैस के कतरे पिला दें। ये नुकसानदेह भी नहीं होते। और एक बार तेल से बच्चे के तमाम जिस्म की मालिश करें, क्योंकि कभी-कभार 2-4 माह के बच्चे को उठाने में हाथ सख्त लग जाता है, जिसकी वजह जिस्म का वो हिस्सा दर्द कर रहा होता है। मालिश करने से सुकून में आ जाता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मेथी के बीजों से शुगर को कंट्रोल किया जा सकता है। 1 चाय का चम्मच मेथी के दाने रात को 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह इसको उबालें यहाँ तक कि आधा रह जाए और फिर इस पानी को पी लें। इसके बाद मेथी के बीजों को खाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह दालचीनी, जीरा, अजवाइन का पानी भी पिया जा सकता है, जो हमारे जिस्म में इंसुलिन की मिकदार को कंट्रोल करता है। करेले का जूस शुगर के मरीजों के लिए एक बेहतरीन जूस समझा जाता है। दरअसल करेले में एंटी शुगर खुसूसियात हैं, जो शुगर को कंट्रोल करने में बहुत कारआमद हैं। इसलिए शुगर के मरीज करेले का रस ज़रूर पिएं। इसी तरह कड़वा नीम भी मददगार साबित होता है। आंवले का जूस शुगर के मरीजों के लिए मौसर समझा जाता है। आंवले का जूस पीने के लिए 2 चम्मच आंवला के जूस में 1 चुटकी हल्दी पाउडर मिलाकर अच्छी तरह मिला लें और सुबह शाम इसका इस्तेमाल करें। इसी तरह जामुन खाने के साथ-साथ इसके बीजों को खुश्क करके इसके पाउडर को पानी में भिगोकर इस्तेमाल करने से जिस्म में शुगर लेवल कम हो जाता है। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, जिन्हें उनकी सख्ती और कुव्वत के लिए जाना जाता है, एक रात गश्त पर थे तो एक बच्चे की रोने की आवाज़ सुनी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु करीब गए और पूछा, क्या हुआ बच्चे को? माँ ने कहा, मैं उसे दूध छुड़वा रही हूँ, इसलिए रो रहा है। ज़ाहिर है ये आम बात थी, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इससे बातचीत की तो मालूम हुआ कि वो औरत सिर्फ इसलिए बच्चे को वक्त से पहले दूध छुड़ा रही है ताकि बैतुल माल से मिलने वाले 100 दिरहम हासिल कर सके, जो सिर्फ दूध छुड़ाने के बाद दिए जाते थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु घर वापस गए, मगर नींद न आई। इस बच्चे की सिसकियों ने दिल को झंझोड़ दिया था। उन्होंने फौरन हुक्म जारी किया, बच्चे को पैदाइश के वक्त से ही 100 दिरहम दिए जाएं, ना कि दूध छुड़ाने के बाद। हर काम में हया इख्तियार करें, अपने अखलाक में, अपने किरदार में, अपने लिबास में, अपनी गुफ्तगू में, अपने चलने में, अपने बात करने के अंदाज में, अपने उठने बैठने में, हत्ता कि दूसरों की तरफ देखने में भी हया इख्तियार करें। हया इंसान को बावकार बनाती है और हया हमेशा खैर लाती है। अपना दिल मिट्टी का रखें कि आंसुओं की बारिश इसे ज़रख़ेज़ बनाती है, फिर इस पर बाग खिलता है और बाग में फूल उगते हैं। यूँ मिट्टी का दिल गुलजार बन जाता है। दिल को फौलाद ना बनाएं कि जब बारिश बरसती है तो लोहे को जंग लग जाता है। किसी शय की कीमत में इसके अव्वल का एतबार नहीं करना चाहिए, बल्कि आखिर का एतबार करें कि इसका अंजाम क्या होगा। और दिल को मिट्टी बनाएं कि मिट्टी में नरमी है, और शरीयत को नरमी बड़ी पसंद है। हमारे प्यारे रब्बुल आलमीन ने हमें मिट्टी से बनाया है और उसे मिट्टी की तरह हमारा बिछा रहना पसंद है। जूतों के डब्बों में मौजूद सिलिका जेल के बैग्स आपकी सोच से भी ज़्यादा मुफीद हैं। जब भी कोई नया जूता या कैमरा या ऐसी ही कोई चीज़ खरीदी जाती है, तो उनमें मौजूद सिलिका बैग्स को हम ज़हर आलूद और बेकार समझकर कचरे की टोकरी की नज़र कर देते हैं। ताहम सिलिका बैग्स की मदद से हमें बेशुमार फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। सिलिका बैग्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड से भरे होते हैं,
جو نمی کو بھگانے اور خشک جگہ فراہم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان بیگز کو پھینکنے والے افراد ان بیگز کو دیگر جگہوں پر استعمال کر سکتے ہیں۔ ان بیگز کو جم بیگ میں رکھا جائے تو یہ نمی جذب کر لیتے ہیں۔ گاڑیوں کے مالک ونڈو اسکرین پر نمی پر قابو پانے اور اپنا وقت بچانے کے لیے اسے اسکرین کے نیچے رکھ سکتے ہیں۔ علاوہ ازیں اگر آپ کا موبائل فون گیلا ہو گیا ہے تو اسے سلیکا بیگ سے بھرے ہوئے ایک ڈبے میں رکھ دیں، جس کے بعد آپ کے فون کے ٹھیک ہونے کے متعدد امکانات روشن ہیں۔ سلیکا بیگز کو سینٹی یا ریزرز کو خشک کرنے اور اسے زنگ آلود ہونے سے بچانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لہذا سلیکا بیگز کو بیکار سمجھ کر کچرے میں پھینکنے کے بجائے ان سے فائدہ حاصل کریں۔ بے عزتی کا جواب: خاموشی اور فاصلہ۔ زندگی میں بعض اوقات ایسے لوگ ملتے ہیں جو ہمیں مسلسل نظر انداز کرتے ہیں، ہماری عزت نہیں کرتے یا جان بوجھ کر الفاظ یا رویے سے ہمیں تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ایسے مواقع پر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ جواب دے، صفائی دے یا بحث کرے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بے عزتی کا سب سے مؤثر جواب بحث نہیں بلکہ خاموشی اور فاصلہ ہوتا ہے۔ جب کوئی آپ کی قدر نہیں کرتا تو خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو شخص دل سے آپ کا احترام کرے گا اسے دلیلوں یا وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہوگی، اور جو بے عزتی پر اتر آئے گا وہ آپ کی وضاحت کو بھی کمزوری سمجھے گا۔ ایسے میں بہترین حکمت عملی یہی ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، کسی ڈرامے یا جھگڑے میں نہ پڑا جائے اور خاموشی سے خود کو دور کر لیا جائے۔ مزاحیہ لوگ عموماً زیادہ ذہین ہوتے ہیں کیونکہ وہ موقع اور بات کا صحیح اندازہ جانتے ہیں۔ خیالی دنیا میں کھو جانے والے افراد کا دماغ زیادہ تخلیقی ہوتا ہے۔ کم پیٹ والے افراد میں ذہانت کی شرح زیادہ ہوتی ہے کیونکہ صحت مند جسم بہتر دماغ کی نشانی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرنا یا تو زیادہ خلوص یا مکمل کنٹرول کی کوشش کی علامت ہے۔ جلدی سے ہاتھ کھینچ لینا اندرونی بے چینی یا عدم دلچسپی کی نشانی ہے۔ لمبے وقت تک ہاتھ پکڑے رکھنا اعتماد یا حد سے زیادہ محبت کی علامت ہے۔ اگر ہاتھ جلدی چھڑانے کی کوشش کرے تو وہ آپ سے دوری رکھنا چاہتا ہے۔ کھجور دل کو طاقت دیتا ہے اور یہ دل کے درد میں مفید ہے۔ سفید اور کھلے کھلے کپڑے پہننے سے خود اعتمادی بڑھ جاتی ہے۔ چہرے کو آستین سے صاف کرنا بھولنے کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ ہفتے میں صرف 2 روزے رکھ لیا کریں، کبھی جوڑوں کے درد کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جو کھانا کھاتے وقت موبائل استعمال کرے اس کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ جو فرد کھانا تیز کھاتا ہے وہ صبر والا نہیں ہوتا۔ جو دوست کے ساتھ مل کر کھانا کھاتا ہے وہ نیک ہوتا ہے۔ جو ناشتہ نہیں کرتا وہ صحت مند نہیں ہوتا۔ جو کھانا اکیلے کھاتا ہے وہ سخت طبیعت ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد پانی پینا نظام انہضام کی کارکردگی کو متاثر کرتا ہے اور بدن کو موٹا کرتا ہے۔ اگر بال گرتے ہوں تو بکری کے دودھ میں پیاز کا رس ملا کر بالوں میں لگائیں، بال لمبے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ جو لوگ ہر وقت پریشانی میں مبتلا رہتے ہیں ان کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جاتے ہیں۔ پرسکون نیند کے لیے دودھ میں تھوڑا سا گڑ ڈال کر پی لیا کریں۔ ڈھیلے کپڑے پہننے والی عورتیں زیادہ صحت مند اور خوش رہتی ہیں۔ گلاب کے پھولوں کو سونگھ لیا کریں، ڈپریشن قریب نہیں بھٹکے گی۔ اگر پیشاب کرتے وقت ناک کے دائیں جانب درد اٹھنے لگے تو یہ گردے خراب ہونے کی نشانی ہے۔ کافور قدرت کا خوشبودار خزانہ۔ کافور ایک خاص قسم کے درخت کی چھال سے حاصل کی جاتی ہے۔ اصلی کافور ہمیشہ شاپر میں لپیٹ کر ہوا بند ڈبے میں رکھیں ورنہ یہ ہوا میں تحلیل ہو کر ضائع ہو جاتا ہے۔ قدرت نے اسے چھوٹی سی نعمت میں جسمانی، ذہنی اور روحانی فوائد کا خزانہ رکھ دیا ہے۔ کافور کے 8 اہم فوائد: دماغی سکون اور ٹھنڈک۔ کافور دماغ کو سکون بخشتا ہے، ذہنی دباؤ، بے چینی اور چکر میں فائدہ مند ہے۔ خاص طور پر گرمیوں میں یہ ذہن کو ٹھنڈک اور فرحت دیتا ہے۔ چہرے کی خوبصورتی کے لیے کافور کا ہلکا سا پاؤڈر کے گلاب میں ملا کر لگانے سے دانے، داغ، دھبے اور سوجن کم ہو جاتی ہے۔ بہتر نیند کے لیے سونے سے پہلے کمرے میں کافور کی خوشبو پھیلانے سے دماغ پرسکون ہوتا ہے اور نیند گہری آتی ہے۔ جوڑوں اور پٹھوں کے درد کا علاج۔ کافور کو سرسوں یا ناریل کے تیل میں گرم کر کے مالش کرنے سے سوجن اور درد میں فوری سکون ملتا ہے۔ جلدی امراض کے لیے مفید۔ کافور میں اینٹی فنگل اور اینٹی سیپٹک خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ خارش، دانے اور فنگس جیسے امراض میں یہ مؤثر ہے۔ نزلہ، زکام اور کھانسی میں آرام۔ کافور کو پانی میں ڈال کر بھاپ لینے سے سانس کی نالیاں کھل جاتی ہیں۔
बलगम नरम होकर खारिज होती है और नज़ला जुकाम में आराम मिलता है। असाबी कमजोरी में आराम, काफूर के तेल की मालिश से थकावट दूर होती है और असाब को तकवियत मिलती है। मच्छर और कीड़े भगाने में कारआमद, काफूर को कमरे में रख देने या जलाने से मच्छर, मक्खी और दीगर हशरात भाग जाते हैं। दालें जिंक और बायोटीन के हुसूल का अच्छा जरिया है जो बालों की सेहत में मददगार साबित होते हैं, जबकि ये प्रोटीन के हुसूल का भी बेहतरीन जरिया हैं जो बालों को लंबा करने के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन बालों के किनारों को भी मजबूत बनाने में मदद फराहम करते हैं। विटामिन डी की कमी, जिसे खामोश वबा भी कहा जाता है, आज दुनिया की तकरीबन निस्फ आबादी को मुतासिर कर रही है। विटामिन डी मुदाफ़ती अफ़आल, हड्डियों और दिमागी सेहत को बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करता है। यही वजह है कि इसकी कमी संगीन मसाइल पैदा कर सकती है। माहिरीन सेहत के मुताबिक मुसलसल थकावट, जिस्म में बगैर किसी वजह के दर्द, चिड़चिड़ापन और इन्फेक्शन स्ट्रेस की नहीं बल्कि जिस्म में विटामिन डी की कमी की अलामत हो सकती है। अगर किसी शख्स को अपने जिस्म में ये अलामात महसूस हों तो इसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने खून का एक सादा सा टेस्ट करवाना चाहिए जिससे पता चल जाएगा कि जिस्म में विटामिन डी की कमी है या नहीं। विटामिन डी की कमी की दीगर अलामात में हड्डियों का कमज़ोर होना, ज़ख्म का जल्दी ठीक न होना, थकावट और किसी भी काम पर तवज्जो मरकूज़ करने में दुश्वारी शामिल हैं। विटामिन डी की कमी के बारे में अगर जल्दी पता चल जाए तो सेहत के तवील मुद्दती पेचीदगियों जैसे डिप्रेशन और कल्बी मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। विटामिन डी की कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है? विटामिन डी की कमी पूरा करने के लिए रोज़ाना सुबह के वक्त 15 से 20 मिनट तक धूप में गुजारने का मामूल बनाएं। इसके साथ साथ विटामिन डी से भरपूर खानों जैसे मछली, अंडे, दूध की बनी अशिया और सब्जियों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा खुराक में प्रोटीन, आयरन, बायोटीन जैसे ग़िज़ाई अज्जा शामिल करना, बाकायदा वर्जिश करना, रात को जल्दी सोना भी विटामिन डी की कमी को पूरा करने में मददगार हो सकता है। पपीता बहुत से लोगों का पसंदीदा फल है और इसे दिन के किसी भी वक्त खाया जा सकता है। इसी तरह पपीते का जूस भी न सिर्फ ताजगी बख्शता है बल्कि ग़िज़ाई अज्जा से भी भरपूर होता है, लेकिन इसे खाली पेट पीने से और भी ज़्यादा फ़वाइद हासिल हो सकते हैं। सुबह निहार मुँह पपीते का जूस पीने के 5 हैरत अंगेज़ फ़ायदे। क़ुव्वत मुदाफ़अत बढ़ाने में मुआवन, खाली पेट पपीते का जूस पीने से विटामिन सी जिस्म में तेज़ी से जज़्ब होता है और खून के सफ़ेद खलियों की पैदावार में मदद करता है, जिससे जिस्म को बीमारियों से बचाने में मदद मिलती है। इसके अलावा पपीते में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे बीटा कैरोटीन और विटामिन सी जिस्म में खलियात को आज़ाद रेडिकल्स की वजह से होने वाले नुकसान से बचाते हैं, जिससे मुदाफ़ती निज़ाम मजबूत होता है। हाजमे के लिए बेहतरीन, सुबह खाली पेट पपीते का जूस पीना हाजमे के लिए बेहतरीन है। पपीते में मौजूद काफीन प्रोटीन को तोड़ने में मदद करता है, जिससे उफारा, गैस और कब्ज़ को कम करने में मदद मिल सकती है। दिल की सेहत के लिए बेहतरीन, पपीते का जूस कल्ब की सेहत के लिए भी बेहतरीन है। ये कल्ब की बीमारियों के खतरे को कम करने में मदद करता है। एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम और फाइबर से भरपूर पपीते का जूस ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है और जिस्म में सेहतमंद कोलेस्ट्रॉल की सतह को बढ़ाता है। वज़न को कंट्रोल करने के लिए बेहतरीन, वज़न कम करने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए पपीते का जूस एक बेहतरीन इंतखाब हो सकता है, क्योंकि कम कैलोरीज और फाइबर की अच्छी मिकदार इसे ग़िज़ाइयत से भरपूर और भूख का एहसास कम करने वाला मशरूब बनाता है। सुबह के वक्त इसे पीना खास तौर पर मौसर है क्योंकि यह भूख के एहसास को कम करेगा, जिससे सुबह और दोपहर में खाने की बहुत ज़्यादा तलब नहीं होगी। जिल्द और बालों के लिए खूबसूरती में इजाफा, पपीते का जूस जिल्द और बालों के लिए एक सुपर फूड की तरह है क्योंकि वह विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ है। जिंदगी का सबक यह है कि हर चीज़ फ़ानी है, ना गम हमेशा रहता है, ना खुशी। इंसान की असल पहचान उसका अखलाक और रवैया है। वक्त गुजर जाता है मगर किए गए अमाल हमेशा याद रहते हैं। दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें, यही असल नेकी है। सुकून तभी मिलता है जब दिल साफ हो और नीयत खालिस हो। हमारे ख्यालात हमारी ज़िंदगी के आईनादार हैं। इंसान वही कुछ बनता है जो दिन भर सोचता है।